हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी जीडी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि मैथ्स के होंगे। तो चलिए टाइम ना लगाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। ओके, एसएससी जीडी का है आज, ठीक है। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। x प्लस वाई बराबर 2 और y बराबर 5 हो तो x माइनस वाई का मान क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर आपको 2 दिया हुआ है और जहाँ यहाँ पर y बराबर 5 दिया है। तो पहले आप x की वैल्यू निकाल लो। तो x प्लस y की वैल्यू क्या है, 5 बराबर कितना है, 2। तो x बराबर कितना आ गया, 2। ये 5 प्लस का है ना, बराबर को उधर हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 3। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, x माइनस वाई। अब देखिए x क्या है आपका, -3 और y कितना है, 5 है। अब देखिए ये कितना हो गया, -3 और -5 जुड़ जाएगा ना, माइनस का। क्यों माइनस का 8 आएगा, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये जो बराबर के होते हैं चिन्ह, ठीक है, समान चिन्ह हमेशा जोड़े जाते हैं और विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं। ठीक है, तो आप स्टार मार्क करके लिख सकते हो कि समान चिन्ह जुड़ते हैं प्लस एंड विपरीत चिन्ह घटते हैं। और देखिए इसमें क्या होता है ना, इसके बाद जो बात आती है कि अब चिन्ह किसका रहेगा, तो फिर इतना सॉल्व करने के बाद देखा जाएगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है ना, जिसका मान ज़्यादा होगा उसी का चिन्ह लेंगे, उसी का चिन्ह उतार लेते हैं आंसर के लिए। ठीक है, बस। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि a कोष्टक में a प्लस 1/a बराबर 3 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया है, a प्लस 1/a बराबर कितना है आपके पास, 3, और पूछा क्या है आपसे, a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए जब आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए अब ये क्या हो गया, a और ये b मान लीजिए इसको। तो a का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, 2 इंटू a इंटू b। अब b यहाँ पर क्या है, तो 1/a। ठीक है, b क्या है, 1/a प्लस अब b का स्क्वायर यानी कि 1/a का स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया, 3 त्रिके 9। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब देखिए ये a से ये a कट गया, a² प्लस 2 प्लस 1/a² बराबर क्या आ गया, 9, और a² प्लस 1/a² बराबर ये 9, और ये 2 इधर आ जाएगा, बराबर के इधर घट जाएगा। तो a² प्लस 1/a² बराबर कितना आ गया, 7। समझ में आया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 7। अब देखिए इसी टाइप के ना ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर तो मान लीजिए a² का पूछ दिया, सपोज यहाँ पर आपसे पूछ देता कि a⁴ प्लस 1/a⁴ की वैल्यू बताइए, क्यूब भी पूछ सकता था। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए एक बार। तो हमने क्या निकाला, a² प्लस 1/a² बराबर कितना निकाला हमने, 7। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे पूछता कि a की घात 4
प्लस 1/a⁴ की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तब आप क्या करते, आप फिर से इसका वर्ग करते दोनों साइड। अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो हम एक साइड ही नहीं करेंगे, हमें दोनों साइड करना होता है, ठीक है। अब देखो a² का स्क्वायर फिर प्लस 2a भी करोगे ना, 2 × a² × 1/a² प्लस 1/a² का स्क्वायर। अब इधर कितना आ गया, 7 का वर्ग 49। अब देखिए ये 2 दूनी 4, गुणा में घाते जुड़ती भी हैं और ये घात की घात जा रही है ना तो मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। प्लस 1/a⁴ बराबर कितना आ गया 49। तो a⁴ प्लस 1/a⁴ बराबर 49 - 2 तो कितना आ गया 47। ऐसे हो जाता है, इसका आंसर हम ना पहले ही आ चुका है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अंडर रूट। अंडर रूट में क्या है 0.04 इसका मान आपसे पूछा है। तो अब ये देखिए एक तरीके से आप देखो तो ये कितना, आप इसे क्या लिख सकते हो, दशमलव हटा दो तो 4/100 हो गया ना। और 4 किसका वर्ग है तो 2 का है, और 10 किसका वर्ग 100 किसका है तो 10 का है। इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया 0.2। अब देखिए यहाँ पर भी अगर आप चाहते तो आप निकाल सकते थे, पर इसको थोड़ा सा सही बना दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्योंकि सारा खेल यहाँ पर दशमलव लगाने पे हो जाता है। मान लीजिए आप गलती से आपसे अगर 0.02 आ जाता तो आंसर चेंज हो जाता ना, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग होता है। तो बताइए आप सभी कि त्रिभुज के, पहले तो आप बताइए कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, बताइए। तो त्रिभुज के अगर आंतरिक कोण की बात करता, आंतरिक कोण का योग कितना होता है 180। और इसी जगह बाह्य कोण की बात कर रहा है आपसे क्वेश्चन में, तो उनका क्या होता है योग 360 अंश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि a/b बराबर c/d बराबर 5 है। तो आपसे पूछा है कि 3a प्लस 4c बटे में 3b प्लस 4d का मान, ठीक है। एक चीज अब आप कर सकते हो कि a/b बराबर c/d बराबर 5/1 कर सकते हो ना, बताइए हो जाएगा। तो आप बताइए a के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, a के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, के कांस्टेंट मान करके चलो आप, ठीक है। तो जहां पर a और c है वहां पर 5 के कर दो, b और d के प्लेस पे 1 के कर दो, ठीक है। तो यहां पर a है ना 3a, तो 3 × a कितना है 5। ऐसे ही 4 × c कितना है 5। नीचे के लिए आ जाओ तो 3 × b कितना है 1। सिमिलरली 4 × 1, 3 बचे 15 और 5 चौको 20 ऊपर हो गया, नीचे 3 + 4 कितना हो गया 7, ऊपर कितना आ गया 35 और नीचे कितना 7, 7 बचे 35। सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी इसका तो आंसर ही रख दिया मैंने। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 48 डिवाइडेड बाय 8 ब्रैकेट क्लोज, फिर है मल्टीप्लाइड 49/7
प्लस 40/4 है, फिर है इन ब्रैकेट 7 - 3। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले, अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे बताओ, यहाँ पर आप कौन सा मेथड यूज करोगे? बॉड मास लगाना है इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें। ठीक है, तो चलिए बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है ना, और वो भी स्मॉल ब्रैकेट। तो एक ये है और एक ये है, सॉल्व कर दीजिए पहले इनको। तो 8 के पहाड़ा में 48 आता है ना 6 बार में। अब यहाँ गुणा है, अब ये इस करली ब्रैकेट पे आ जाएगा, और देखिए ये डिवाइड ही कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 प्लस यहाँ पर 10, और देखिए यहाँ पे 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4। ठीक, अब देखिए आगे 6 गुणा, अब करली ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। 7 प्लस 10 चौके 40, कितना आ गया? 6 गुणा और 40 और 7 47, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 282, और सही जवाब भी इसका 282 ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि जो 68 है, 68 निम्न में से किस संख्या का 25% है? ये जो संख्याएं हैं उनमें से उनका 25% क्या है? 68 है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अच्छा, 25% का क्या मतलब होता है? 1/4 बराबर ही तो 25 होता है, यानी कि ये जो संख्या होगी, ठीक है, इनका 1/4 ही ये 68 है। अब आप चेक कर लो जरा, 1/4 होगा किसका? बताओ, या तो इसी में जस्ट डबल कर दो। ये जैसे 68 है ना, तो 68 1/4 है, तो आपको एक पार्ट निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 68 में। पहला तरीका तो ये हो गया, 4 × 8 = 32, तो 4 × 6 = 24, 3 = 27। एक तरीका तो ये हो गया, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है कि ये जो 68 है, ठीक है, ये इन ऑप्शंस में से किसका 25% है? तो 25% का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन वाली वैल्यू 1/4, यानी कि ये जो 68 है वो क्या है? किसी संख्या, इन संख्याओं का 1/4। तो अगर हम इसी का एक पार्ट निकाल लें तो कितना हो जाएगा? 68 में हमें मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ेगा, तो कितना आ गया? 272। नहीं तो अब आप ऑप्शंस में जाते, तो ऑप्शंस में पहले से ही आप कर देते, फर्स्ट ऑप्शन पे ही जाते, 272 था, इसका 1/4 करते, तो आ जाता आपका 68। बस यहीं पे आंसर आपका मिल जाता। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों की माप का अनुपात है 3:2:1। तो त्रिभुज बताना है कि रेशियो क्या है? 3:2:1। तो आपको बताना है कि ये ट्रायंगल किस टाइप का है। थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओ तो ये रेशियो किस में चलता है बताइए? समकोण त्रिभुज में चलता है कि नहीं? भाई अगर देखिए समबाहु त्रिभुज होता तो सारी इक्वल होती, इसलिए ये है नहीं, कट गया। समकोण त्रिभुज, रुक जाइए, न्यून कोण त्रिभुज की बात करते तो 3 2 1, ये 3 3 6 हो गया ना, एक इसके बराबर ही आ गया, न्यून कोण तो है। ठीक है, फिर अधिक कोण त्रिभुज, तो यहां पर इन सबका सम कितना आएगा? 180 ही जाएगा ना। तो 6 और 3 180, 30 डिग्री पहला हो गया, दूसरा हो गया 60 डिग्री, और तीसरा हो गया 90 डिग्री। देखिए अगर आप इसको सही से सॉल्व करें तो एक x हो गया, दूसरा 2x हो गया, और तीसरा 3x हो गया। इनको सम किसके बराबर होता है? 180 अंश के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अब जोड़ दीजिए, 3 3 6x बराबर कितना हो गया? 180 अंश। तो x बराबर कितना आ गया? 30 अंश आया।
एक 30 हो गया तो दूसरा 60 हो गया और तीसरा 90, और जहां ही 90 अंश आ गया यानी कि वो कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक वो उसमें फॉर्मूला बेस्ड जा रहा है। हमेशा जो समकोण त्रिभुज होगा तो 1:3 का रेशियो ही चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे अपने। और अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि राम, श्याम और आदिल की कुल उम्र 60 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र कितनी थी? देखिए 3 लोग हैं ना, राम, श्याम और आदिल। इनका सम कितना है? 60 ईयर्स। 4 वर्ष पहले पूछ रहा है तो 4 इसमें भी माइनस होगा, 4 इसमें भी और 4 इसमें भी, इनकी उम्र में। अब टोटल माइनस कितना हो गया? तो 4 4 8 4 12, यानी कि इससे आपको कितना घटाना पड़ेगा? 12। और 12 अगर आपने जैसे ही घटा दिया तो उम्र बच कितनी गई? 48 ईयर्स। तो यही आपसे पूछा है कि इनकी 4 वर्ष पहले उम्र कितनी थी, तो कितनी थी? 48 ईयर्स। थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें आज के सेशंस में आपको कैसा लगा ये बताइएगा। साथ ही साथ इसी टाइप के और भी PYQs हम करेंगे, क्योंकि अब बस आपका री एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी आप पहले से ही पूरे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हो। यदि अगर आपने नहीं देखे हैं तो फिर आप हमारे चैनल पे जा करके GD वाले जितने भी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को पूरा देख जाइएगा एक बार। वो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही आपके एग्ज़ाम में कंट्रीब्यूट ज़रूर करेंगी। तो उससे हमें अच्छा लगेगा कि हाँ चलिए आपने आपके एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। साथ ही साथ जिन्होंने अगर वीडियो चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ उन्हें शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि हर किसी की हेल्प हो सके। तो थैंक यू, आप सभी बताइएगा सेशन ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच।